जय सिया राम दोस्तों नवरात्रि शुरू हो चुकी है। माता रानी की भक्ति में सराबोर सारा विश्व है। प्रकृति जैसे यूं सजी हुई है जैसे माता रानी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी और उनके आगमन पर माहौल भी उसी प्रकार से हो जाता है। माता रानी शक्ति की परिचायक हैं, वे साक्षात शक्ति हैं। वे ही मनुष्य को शक्ति प्रदान करती हैं इस जीवन में और वे ही धन देने वाली हैं, यानी कि वे ही दुर्गा हैं, वे ही सरस्वती हैं और वे ही महालक्ष्मी हैं। मनुष्य का जीवन शक्ति से ही चलता है। दोस्तों, शक्ति की उपासना में इस समय पूरा संसार लगा हुआ है। खासकर भारतवर्ष में माता को विशेष स्थान प्राप्त है, जहां उनका अत्यधिक पूजन होता है और मंत्रों के साथ होता है और पौराणिक विधि से, वैदिक विधि से होता है। दोस्तों, माता को प्रसन्न अगर कर लिया जाए तो उनके आशीर्वाद से ऐसा इस जग में क्या है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी यह समस्या रहती है कि उन्हें आर्थिक तंगी है, आर्थिक परेशानी है, वे बड़े ही संकट में रहते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी गरीबी उनका साथ नहीं छोड़ती और उनका दुर्भाग्य वो तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा हुआ है। सौभाग्य का तो पता ही नहीं कि कब आया और कब चला गया, लेकिन दुर्भाग्य तो जैसे साथ में ही रहता है। दोस्तों, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा आता है और खर्च हो जाता है और यह समझ में नहीं आता कि वह पैसा खर्च कहाँ हुआ, यानी कि जिस कार्य में खर्च हो उस कार्य का ही पता नहीं चलता है। कोई विशेष कार्य भी नहीं होता जहाँ पैसा खर्च किया जाए लेकिन फिर भी पैसा खर्च हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके यहाँ पैसा आ नहीं पाया है लेकिन खर्चे पहले से ही मुंह फाड़ कर खड़े हुए हैं कि अगर पैसा आया भी तो इनमें खर्च हो जाएगा, हम उस पैसे का यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। आनंद जाने कहाँ चला गया, जीवन में नीरसता भर गई है। दोस्तों, इस नवरात्रि माता की उपासना तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय और कर लीजिए। इस उपाय से आपके दिन बदलते देर नहीं लगेगी, यानी कि आपका समय बदल जाएगा। अगर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपकी कुंडली में दोष है और हम ये कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में दोष है भी तो भी वह दोष समाप्त नहीं होगा। कुंडली में जो ग्रह जिस घर में बैठे हुए हैं वे तो वहीं रहेंगे, लेकिन उनका जो फल होगा वह निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि जो ग्रह आपको बुरे फल दे रहे थे वह बुरे फल देना बंद कर देंगे और जो ग्रह आपको अच्छे फल दे रहे थे उनके फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि आपको शुभ प्रभाव मिलने लगेंगे, अशुभ प्रभाव बंद हो जाएंगे। जो ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहे थे वे भी अब आपको शुभ प्रभाव देने लगेंगे। कैसे? मात्र एक छोटे से उपाय से। बहुत ही छोटा सा उपाय है, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो धन से संबंधित समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, व्यापार से संबंधित आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, फिजूल खर्ची से संबंधित आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और जब समस्याएं समाप्त हो जाए, जब आपकी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी तो आपकी मानसिक समस्या भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक समस्या मानसिक समस्या के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब आपके पास आपकी जेब में पैसा नहीं होता तो आदमी का कहीं मन नहीं लगता है, अन्य कार्य भी करने में उसका मन नहीं लगता, लेकिन जब उसकी जेब पैसे से भरी होती है तो वह 50 कार्य कर सकता है, उसका मन प्रसन्न होता है, वह प्रसन्न होता है तो उसके घर वाले प्रसन्न होते हैं, तरह तरह की चीज़ें खरीद सकता है। धन का बहुत ही बड़ा महत्व है, खासकर गृहस्थ के जीवन में। जो व्यक्ति अपने परिवार को पाल रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उससे पूछिए कि धन का क्या महत्व है। वह जी तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तब धन मिलता है और धन है कि आते ही समाप्त हो जाता है। इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या है वह उपाय? दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह एक उपाय मात्र 2 हरी इलायची का उपाय है, जिसे नवरात्रि के किसी भी दिन किया जा सकता है, यानी कि नवरात्रि की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो।
और इस उपाय को करते ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। देवी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। और अगर ज्योतिषीय भाषा में बोला जाए तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, और अगर वह विपरीत प्रभाव यानी कि आपको बुरे प्रभाव भी दे रहा है तो वह बुरे प्रभाव ना देकर आपको अच्छे प्रभाव देने लगेगा। क्या है वह उपाय? तो सुनिए दोस्तों, आपको इस नवरात्रि यह उपाय करना है किसी भी दिन। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किस दिन करते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान ही आपको यह उपाय करना है। नवरात्रि के दौरान आप इस उपाय को कीजिए किसी भी दिन। नवरात्रि को सुबह आप जागकर, सूर्योदय से पूर्व आपको जागना है। आप चाहे तो अलार्म भर लीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको सूर्योदय से पूर्व ही जागना है, यानी कि सुबह आपको 4 से 4:30 बजे जागना है। उस समय आप जागकर आप अपने नित्य कर्म कीजिए। फ्रेश वगैरह होने के बाद आप स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहनिए। अब कपड़े आपको कैसे पहनने हैं? तो कपड़े पहनने हैं आपको लाल रंग के। अब लोग कहेंगे कि भैया हम तो लाल रंग के कपड़े हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं है। लाल रंग का कोई भी कपड़ा हो आपके पास, शर्ट हो, शर्ट नहीं है, बनियान हो, बनियान नहीं है तो रूमाल भी चलेगा लाल रंग का, लेकिन लाल रंग अवश्य होना चाहिए। काला रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लाल रंग होना चाहिए। बाकी आप किसी भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन लाल रंग का आपके पास कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए, और काले रंग का कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। यह पहनने के बाद आप निकट स्थित किसी भी देवी मंदिर में चले जाइए, और अपने साथ आपको क्या लेके जाना है? अपने साथ आपको लेके जानी है 2 हरी इलायची और 1 घी का दीपक। घी के दीपक में जो बाती होगी वो लंबी वाली बाती होगी, गोल वाली बाती नहीं रखनी है, लंबी वाली बाती रखनी है। वह घी का दीपक और 2 इलायची लेकर आप निकट में स्थित किसी भी देवी के मंदिर में आप चले जाइए। चाहे वो देवी दुर्गा का मंदिर हो, चाहे माता लक्ष्मी का मंदिर हो, या किसी भी देवी का मंदिर हो, आपकी कुल देवी का मंदिर हो तो भी चलेगा। आप देवी के मंदिर में आपको जाना है लाल कपड़े पहन के अथवा लाल रूमाल लेके। लाल रंग क्यों? क्योंकि माता को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है, वे शीघ्र ही आपकी सुनेंगे। तो लाल रंग का कोई भी वस्त्र पहनकर आप देवी के मंदिर में जाइए। वहां जाकर आप देवी के चरणों में नमन करने के बाद उनके पास बैठ जाइए, और उस घी के दिए को जलाकर आप उनके समक्ष रख दीजिए। देवी के समक्ष आपने घी का दीपक रख दिया। अब उन 2 जो इलायची हैं, हरी इलायची, उन इलायचियों को आप माता के चरणों में रख दीजिए। जो भी देवी हैं उनके चरणों में आप रख दीजिए, और वहीं बैठकर आप अपने दोनों हाथ जोड़कर 21 बार माता लक्ष्मी का मूल मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करना है। 21 बार कीजिए अथवा 108 बार कीजिए। या तो आपको एक माला करनी है यानी कि 108 बार। अगर 108 बार आप नहीं कर सकते हैं तो आप 21 बार अवश्य कीजिए। 21 बार यह मंत्र का जप करने के बाद आप उस दिए को वहीं जलता रहने दीजिए, और उन दोनों इलायचियों को आप उठाकर अपनी जेब में रख लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठे रहिए। जब तक आपका दिया जल रहा है तब तक आप वहाँ बैठिए। जब आपका दिया बुझ जाए उसके बाद आप उस मंदिर में माता को नमन करने के बाद मंदिर से वापस अपने घर आ जाइए, और इन 2 इलायचियों में से 1 इलायची को अपने घर में वहाँ रखें जहाँ आप पैसे रखते हैं। पैसे नहीं रहते हैं आपके पास अलग बात है, 2, 4, 10, 20, 50 रुपए जो भी रहते होंगे, जहां आप रखते हैं वहां 1 इलायची को रख दीजिए, और दूसरी इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए। सिर्फ इतना सा उपाय आपको करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल गया। आपकी जो फिजूल खर्ची थी, आपका जो ऐसा होता था कि पैसे आए और कहाँ खर्च हो गए पता ही नहीं चला, वह आपका समय समाप्त हो जाएगा। आपके आर्थिक संकट समाप्त होने लगेंगे। धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी नारायण के साथ आपके घर में विराजने लगेंगी। आपका शुक्र ग्रह जो विपरीत प्रभाव दे रहा था, क्योंकि शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, ऐश्वर्य देने वाला होता है, और उसका होल्ड माता लक्ष्मी के हाथ में होता है। तो समझ लीजिए शुक्र ग्रह आपको अच्छा फल देने लगेगा। अब शीघ्र ही आपके घर में रौनक आने लगेगी। आप शीघ्र ही गाड़ी घोड़ा इत्यादि ऐश्वर्य वाली चीज़ें खरीदने लगेंगे, और आपके पास धन में वृद्धि होने लगेगी। तो दोस्तों, किसी भी
नवरात्रि के किसी भी दिन आप यह एक उपाय कर लीजिए। यह मात्र 2 लौंग का उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देगा। साथ ही आप हमें अपना अनुभव बताएं कि आपने अगर यह उपाय किया तो आपको उससे लाभ हुआ, क्योंकि इस उपाय से लाभ अवश्य ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।